सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 202 और 202 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है, अर्थात 31 नंबर की कारिका है, उसका उच्चारण करते हैं। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिम् पुरुषार्थ एव हेतुर् न केनचित् कार्यते करणम्। स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिम् पुरुषार्थ एव हेतुर् न केनचित् कार्यते करणम्। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थः एव हेतु न केनचित् कार्यते करणम्। अन्वय परस्पराकूत हेतुकाम पीछे स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते नीचे पुरुषार्थः एव हेतुः केनचित् अंतिम में करणम् पीछे न कार्यते। ठीक है, तो चलिए भाई, बात यह चल रही है कि करण जो 13 है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतकरण त्रय, कुल मिलाकर 13 कि जिनका विभाग 4 रूप में कर लिया, बराबर है ना, और 3 रूप में भी हो जाता है। तो इन सभी करणों की वृत्ति जो होती है वह केवल उतने करण मात्र से यदि होती है ऐसा मानेंगे तो उन करणों की वृत्ति अर्थात व्यापार सदा होना चाहिए, हमेशा। फिर नींद भी नहीं आनी चाहिए, सुषुप्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये बात ऐसा तो होता नहीं है। अतः केवल करण के अधीन वो व्यापार नहीं है उनका। फिर बोलेंगे बात मानो, अकस्मात मानो, कोई कारण नहीं है, वो भी नहीं मान सकते। यदि अकस्मात किसी कारण के बिना करणों का व्यापार मानोगे तो वृत्तियों का अर्थात उनके व्यापारों का संकर होगा। किसी भी कारण से कोई भी व्यापार होने लगेगा, किंतु ऐसा भी नहीं होता है। इसका मतलब कोई तो करण का व्यापार का निमित्त है। वो निमित्त कौन है, इस बात को बताने के लिए ये कारिका आई हुई है। तो ये जो कारिका उच्चारण किया, अन्वय हुआ, अब इसका थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं हम। तो लिखते हैं करणानि करणानि, आगे प्रति परस्पर आकूत हेतु काम, परस्पर आकूत हेतु काम बराबर परस्पर संकेत नियमिताम, परस्पर संकेत नियमिताम अर्धविराम परस्परेषां करणानां परस्परेषां करणानां सृष्टिकाले यह आकुतम
यह आकुतम बराबर संकेतः, संकेत बराबर उद्धरण चिन्ह में अध्यवसाय बुद्धेः एव, अध्यवसायः बुद्धेः एव अर्धविराम। अभिमानः तु, अभिमानः तु अहंकारस्य एव, अहंकारस्य एव अर्धविराम। रूप आलोचनाम, रूपालोचनाम चक्षुषः एव, चक्षुषः एव अर्धविराम। आदानम, आदानम हस्तयोः एव, इत्यादि संकेतः उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। स एव हेतुः, स एव हेतुः नियमः, हेतुः बराबर नियमः, यस्याः, यस्याः सा परस्पर आकुत हेतु का, परस्पर आकुत हेतु का ताम, ताम पूर्ण विराम। आगे स्वाम, स्वाम प्रतीक है, स्वाम स्वाम बराबर स्वकीयाम, स्वकीयाम, स्वकीयाम स्वकीयाम। असाधारणेम, असाधारणेम वृत्तेम प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते बराबर स्थूलाम वृत्तेम प्राप्नुवन्ति, स्थूलाम वृत्तिम प्राप्नुवन्ति पूर्ण विराम। वृत्तीनाम उद्भवे तु, वृत्तीनाम उद्भवे तु पुरुषार्थः, पुरुषार्थः बराबर भोग अपवर्गात्मकः, भोग अपवर्गात्मकः उमर्थः एव हेतुः, उमर्थः एव हेतुः बराबर प्रयोजकः बराबर निमित्तम अर्धविराम। न अन्य, न अन्य पूर्ण विराम। पुरुषार्थ अतिरिक्तेन, पुरुषार्थ अतिरिक्तेन अन्येन चेतनेन, अन्येन चेतनेन केनचित् अपि, केनचित् अपि करणम, करणम बराबर उभय विधम अपि करणम, उभय विधम अपि करणम न कार्यते, न कार्यते बराबर न प्रेर्यते, न प्रेर्यते बराबर न स्थूल वृत्ति मत क्रियते इति यावत्, न स्थूल वृत्ति मत क्रियते इति यावत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो मूल कारिका में कहा है कि
परस्पर आकुत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। प्रतिपद्यन्ते का अर्थ आपको लिख के दिया प्राप्नुवन्ति, किंतु इस प्रतिपद्यन्ते इसका कर्ता कौन है? परस्पर आकुत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम, अपने अपने वृत्ति को प्राप्त होते हैं। प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति। करणानि, करणों के बात चल रही है ना, इसलिए अर्थ लिखते समय सबसे पहले लिख दिया करणानि। तो करणानि प्रतिपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। किसको? वृत्ति को। वृत्ति व्यापार। और कौन से वृत्ति को प्राप्त होते हैं? स्वाम स्वाम, स्वकीयाम स्वकीयाम, अपने अपने वृत्ति को प्राप्त होते हैं, अपने अपने व्यापार को प्राप्त होते हैं। कैसे, क्यों ऐसा? उसके लिए कारण है कि परस्पर आकुत हेतु काम। ठीक है, ये क्या चीज है वो सब लिख के दिया आपको, वो देखिए करणानि। परस्पर आकुत हेतु काम का अर्थ कर दिया परस्पर संकेत नियमिताम। परस्पर के संकेत से नियमित है वो सब। तात्पर्य परस्परेशाम करणानाम सृष्टि काले, सभी करणों के लिए सृष्टि काल में यह आकुत किया गया, संकेत किया गया है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। तो उनके लिए क्या हुआ? वही संकेत हुआ, वही नियम हुआ। ठीक है ना। प्रकृति ने सभी को उनका उसका एक एक काम दे दिया है। चक्षु को देखने का, कान को सुनने का, अहंकार को अभिमान करने का, मन को संकल्प करने का कारण दिया है, संकेत दिया है। अतः उसी संकेत के अनुसार, उसी नियम के अनुसार अपने अपने व्यापार को क्या होते? प्राप्त होते हैं। लग गया? इसलिए संकर नहीं हो सकता, इसका व्यापार वो करे, उसका व्यापार वो करे, नियमित है वो सब। किंतु क्यों प्रवृत्त होते अपना अपना व्यापार करने के लिए? प्रश्न। तो उसका उत्तर उत्तरार्ध में दिया है। तो पहले इसको देखिए। तो परस्परेशाम करणानाम, करणों के लिए सृष्टि काल में, सृष्टि के आरंभ में कर्णों का जो नियम बताया है यह आकुत है। करणानाम यह आकुतम, आकुतम संकेत। क्या संकेत दिया है? तो बताया गया कि अध्यवसाय बुद्धि है। बुद्धि का व्यापार क्या रहेगा? अध्यवसाय। अभिमान अहंकारस्य, अहंकार का व्यापार अभिमान। चक्षु का व्यापार रूप को देखना, हाथों का व्यापार आदान ग्रहण करना इत्यादि संकेत। सएव हेतु परस्पर आकुत हेतु काम। हेतु, हेतु मतलब नियम। यस्या, जिनके लिए, सहा सा परस्पर आकुत हेतु का। इसलिए सब कैसे हुए? परस्पर आकुत हेतु का। परस्पर सबके लिए जो जो संकेत मिला है वो संकेत ही कारण जिनके लिए है, अतः उन सबको कहेंगे परस्पर आकुत हेतु का। ताम परस्पर आकुत हेतु काम। ऐसे वो स्वाम स्वाम, स्वाम स्वाम का अर्थ कर दिया स्वकीयाम स्वकीयाम, असाधारणी वृत्ति, अपनी अपनी असाधारण वृत्ति को, असाधारण व्यापार को प्रतिपद्यन्ति, अर्थात स्थूलाम वृत्ति प्राप्नुवन्ति, स्थूल वृत्ति को, स्थूल व्यापार को प्राप्त होते। रूप, चक्षु रूप को देख रहा है, कान शब्दों को सुन रहा है, इस प्रकार से स्थूलाम वृत्ति प्राप्नुवन्ति। ये तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अपने अपने संकेत के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या? तो बता रहे वृत्ति नाम उद्भवे तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कारण है। उत्तरार्ध में आए ना, पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते करणम, करणम केनचित न कार्यते न प्रेर्यते। कर्णों का कोई प्रेरित नहीं करता है, फिर क्यों प्रवृत्त होते वो? पुरुषार्थ के लिए। वही कह रहे। तो वृत्ति नाम उद्भवे तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या चीज है भाई? भोगापवर्गात्मक पुमर्थ, भोग भी पुरुषार्थ है और अपवर्ग भी पुरुषार्थ है। लग गया जी? भोग मतलब सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, और अपवर्ग मतलब मोक्ष। भोग अपवर्गात्मक पुमर्थ एव हेतु, हेतु अर्थात प्रयोजक।
अर्थात निमित्त, न अन्य, दूसरा कोई निमित्त नहीं है उनको, ठीक है, प्रेरित करने के लिए। वही लिखा आगे, पुरुषार्थ अतिरिक्त न, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरा कोई अन्य न, किसी चेतन आदि से करण प्रेरित नहीं होते हैं। पुरुषार्थ अतिरिक्तेन अन्येन चेतनेन केनचिदपि, किसी के भी द्वारा, करणाम अर्थात उभय विधम अपि करणम, बाह्य करण अंतरकरण, अंतकरण दोनों भी प्रकार के करण, उभय विधम अपि करणम न कार्यते, न कार्यते न प्रेर्यते, अर्थात न स्थूल वृत्तिमत क्रियते, स्थूल वृत्ति वाले नहीं होते, व्यापार नहीं करते, पुरुषार्थ के लिए व्यापार करते और कोई उनका काम नहीं है, ठीक है। चक्षु रूप को देख रहा है किस लिए? पुरुष को भोग देने के लिए, है कि नहीं? सभी इंद्रिया जो भी व्यापार कर रही है किसके लिए? पुरुष को भोग देने के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई, ये हुआ कारिका का अर्थ। अब आगे चलिए, इस पर जो टीका है, स्वामी थी आगे, करणानि इति शेष, स्वामी थी पीछे से जुड़ता है वो, अवतरण में आया ना, प्रसंग वृत्ति संकर प्रसंग नियम हेतु अभाव इति अत आह स्वामिति, स्वामिति मतलब स्वामी इत्यादि कारिका के द्वारा बोल रहे हैं। फिर आगे करणानि इति शेष, ये कारिका में जो प्रतिपद्यन्ते इत्यादि क्रियापद आया है ना, तो उसके लिए कौन प्रतिपद्यन्ते, कौन प्राप्त होते हैं, तब कह दिया क्या? करणानि इति शेष, करणानि प्रतिपद्यन्ते, प्राप्त होते हैं वृत्ति को, व्यापार को, तो करणानि इति शेष लग गया। आगे चलिए, यथा ही बहवः पुरुषाः, ये क्या बोल रहे भाई अभी? तो दृष्टांत दे रहे। अतः यथा के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, दृष्टांतेन स्पष्टयति, यथा ही इति, ठीक है, दृष्टांतेन स्पष्टयति। तो जो कारिका में सिद्धांत बताना है उस बात को दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है, ठीक। क्या दृष्टांत है वो? तो कह रहे हैं कि जैसे कोई युद्ध है, और युद्ध ऐसा ही होता है क्या? मन में आ गया, चल दिया, युद्ध शुरू हुआ, कोई भी आओ लड़ो, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या होता है? वहाँ सब प्रकार के नियम होते हैं युद्ध के, और युद्ध आरंभ होने के पहले भी उस देश की जो भी मिलिट्री होगी, योद्धा लोग होंगे, उनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग दी होती रहती है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो सबको बताया रहता है, तुम्हारा इतना का ग्रुप है, ये तुम्हारे ग्रुप का ये लीडर, वो तुम्हारा इतने का, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम है मिलिट्री में ऐसे ग्रुप को, बटालियन या कुछ ऐसा कुछ होता है। तो जो मेजर, वो जो मुखिया होता है उसका जो भी होगा, तो इतने का ये ग्रुप, इतने का ये ग्रुप, फिर तुम बंदूक चलाओगे, तुम पिस्तौल चलाओगे, तुम तलवार से लड़ोगे, तुम घोड़ों पर रहेंगे, ये पैदल रहेंगे, ये रथ पर बैठेंगे, रथ पर बैठकर खड़े होकर युद्ध करेंगे, ऐसा सबका क्या रहता है? निश्चित रहता है, ठीक है ना। कोई किसी प्रकार की शक्ति वाला है, कोई किसी के पास कोई शस्त्र है, किसी के पास अस्त्र है, जो भी कुछ हो। और जब लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर फिर सामने वाले की पोजीशन वो सब देखकर फिर इधर का जो लीडर होता है वो आदेश देता है, तुम लड़ो, तो तुम लड़ो, जिसको संकेत किया वो लड़ेंगे। किंतु वो लड़ेंगे मतलब उनको बताया बंदूक से, फिर वो बंदूक छोड़कर तलवार से लड़ेंगे क्या? नहीं, बंदूक से ही लड़ेंगे। वो तलवार वालों को बताया तो वो तलवार से ही लड़ेंगे, दूसरे से नहीं लड़ेंगे। उसी प्रकार मुख्य उद्देश्य है विजय प्राप्त करना, शत्रु को हराना, और लड़ रहे हैं अपने अपने संकेत के अनुसार, जिसको जो बताया गया है। उसी प्रकार मुख्य है क्या? पुरुषार्थ। किंतु उस पुरुषार्थ के लिए जो लड़ रहे हैं सभी करण इंद्रिया, वो कोई भी कुछ भी करेगा ऐसी बात नहीं है कि नहीं। श्रोत्र का मन में आया, चलो भैया रूप को देख लेते हैं, और पुरुषार्थ के लिए ऐसा नहीं होगा, वो शब्दों को ही सुनेगा, चक्षु रूप को ही देखेगा। हाँ, अपना अपना सबका संकेत निश्चित हुआ है, लग गया जी। चलिए, यही दृष्टांत है। यथा ही बहवः पुरुषाः शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिकाः
कृत संकेता पर अवस्कंदनाय प्रवृत्ताः अर्धविराम तत्र अन्यतमस्य आकुतम अवगम्य अन्यतमः प्रवर्तते। प्रवर्तमान तु शाक्तिकः शक्तिमेवादत्ते न तु यष्ट्यादिकम् एवं याष्टिकः अपि यष्टिमेव न शक्त्यादिकम्। लगे पंक्ति देखो एक बात। बहवः पुरुषाः, बहवः पुरुषा मतलब क्या, उसका अर्थ देखिए। बहवः पुरुषाः बराबर एक पक्षस्थाः एव योद्धारः, एक पक्षस्थाः एव योद्धारः। ठीक, कौन में लिखिए शक्तिपाणयः अर्धविराम यष्टिपानयः, यष्टिपानयः अर्धविराम धनुष्पाणयः अर्धविराम और कृपाणपानयः च इति। पूर्ण विराम कौन बंद हो गया। देखो भाई अर्थ, बहवः पुरुषा मतलब एक ही पक्ष में विद्यमान जो बहुत सारे योद्धा लोग, वे कैसे वो योद्धा लोग, कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, शक्तिपानय। कुछ ऐसे है कि यष्टिपानय दंडा लकड़ी जिसके हाथ में है। कुछ है धनुष्पानय धनुष्यवान, और कुछ ऐसे है कृपाण पानय, कोई शस्त्र विशेष आदि होगा जो भी होगा, ये सब। आइए मूल में, यथा ही बहवः पुरुषाः शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिका, अलग अलग। शाक्तिक का मतलब होता है शक्ति ही है, आयुध जिसका, उसको कहेंगे क्या, शाक्तिक। और यष्टि, याष्टिक मतलब यष्टि एव आयुधम यस्य असौ याष्टिक। यष्टि है कि नहीं, दंडा लकड़ी, यही है आयुध जिसका, उसको कहेंगे याष्टिक। और आगे आया है धानुष्क, मतलब धनु एव आयुधम यस्य असौ धानुष्क, धनुष्यवान ही है आयुध जिसका, उसको कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे धानुष्क। और कार्पाणिक मतलब कृपाणम आयुधम यस्य असौ कार्पाणिक, कृपाण नाम का कोई आयुध है जिसके पास, उसको कहेंगे क्या, कार्पाणिक। क्या है वो कृपाण, पता है किसी को? उसको आयुध को धारण करने वाला कार्पाणिक हुआ। ठीक है, चलिए। युद्ध के समय नहीं थे क्या आप लोग, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब सब थे? फिर बताओ कृपाण क्या है, भूल गए, जाने दो। नहीं थे कि उस समय सब थे। राम के काल में भी थे आप सब लोग, भगवान कृष्ण के काल में भी थे। जीव है ना, जीव अनादि है, इसका मतलब सब काल में थे। हो सकता है पता नहीं किसी योनि में होंगे तो जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए भाई, तो शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिका, कैसे ये सब? कृत संकेता, कृत संकेता, इसका अर्थ लिखिए कृत संकेत बराबर कृत नियमा, कृत नियमा अर्धविराम युद्ध प्रारंभात पूर्वम एव, युद्ध प्रारंभात पूर्वम एव कृत नियमा, कृत नियमा अर्धविराम आक्रमण समये त्वया, आक्रमण समये त्वया यष्ट्यात्मक आयुधम ग्रहणीयम, यष्ट्यात्मक आयुधम, यष्ट्यात्मकम आयुधम ग्रहणीयम अर्धविराम अनेन खड्गात्मकम, अनेन खड्गात्मकम आयुधम ग्रहणीयम
इति एवं। ठीक है, ये हुआ भाई कृत संकेत। कृत संकेत का अर्थ कर दिया कृत नियम, अर्थात युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही पूर्वमेव कृत नियमा। कैसा नियम कि आक्रमण समय, युद्ध के समय में त्वया तुम लोगों ने यष्ट्यात्मक आयुध ग्रहण करना, और दूसरे तुम लोगों ने खड्ग तलवार रूप आयुध का ग्रहण करना। इस प्रकार का सबका नियम निश्चित हो चुका है, इसलिए उनको बोलते हैं क्या, कृत संकेता। ठीक है, आइए कृत संकेता। फिर आगे पर अवस्कंदनाय, मतलब उसका अर्थ लिखिए, पर अवस्कंदनाय बराबर परेशान, परेशान बराबर शत्रुनाम, अर्थ देना। अवस्कंदनाय बराबर दमनाय, दमनाय। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पर ऐसे जो शत्रु, उनका अवस्कंदनाय दमनाय, उनका दमन करने के लिए प्रवृत्ता, ये सब प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्तिशीला भवंती। ठीक है ना, को के प्रवृत्ता बहवः पुरुषाः कृत संकेताः प्रवृत्ताः। बहुत सारे पुरुष, वे भी कैसे, कृत संकेताः, जिनके लिए संकेत दे चुके हैं, ऐसे सब पुरुष प्रवृत्त होते हैं। लग गया जी, आगे चलिए। तत्र अन्यतमस्य आकुतम अवगम्य अन्यतमः प्रवर्तते। ठीक है ना, तत्र, तत्र मतलब एक पक्षीय योद्धृषु मध्य, एक पक्ष में जितने योद्धा है उन योद्धाओं के बीच में, अन्यतमस्य मतलब कस्यचित् एकस्य, कोई उनका जो लीडर रहेगा, पुडारी नेता, उसके आकुतम, आकुतम अभिप्रायम, उसके अभिप्राय को, उसके संकेत को जानकर अवगम्य अन्यतमः प्रवर्तते। फिर दूसरा उसमें से क्या, जिसको संकेत किया वो क्या होता है, प्रवृत्त होता है। प्रवर्तते किस लिए, युद्धाय प्रवर्तन्ति इत्यर्थ, युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। लग गया जी। कैसे, वो सब आगे बता रहे। प्रवर्तमान हेतु, प्रवृत्त तो हो रहे एक के संकेत के अनुसार विजय प्राप्त करने के लिए, किंतु कैसे, मन मानी में कोई भी आयुध उठाकर नहीं, नहीं, वो बोल रहे फिर प्रवर्तमान तो शाक्तिक, शक्ति एवं आदत्ते, क्योंकि उसके लिए पहले से संकेत क्या है, तुम लड़ना किससे, शक्ति से ही लड़ना। तो वही करे, शाक्ति का मतलब शक्ति पानी, शक्ति है हाथ में जिसके, ऐसा जो योद्धा वो कैसा लड़ेगा, शक्ति एवं आदत्ते, शक्ति का ही ग्रहण करेगा, है कि नहीं। फिर आगे न तु यष्टाधिकम दंडा, दूसरे किसी आयुध को ग्रहण नहीं करेगा। उस प्रकार चक्षु प्रवृत्त होगा, किंतु रूप को ही देखने के लिए होगा, न तो शब्द सुनने के लिए। इस प्रकार से न तो यष्टाधिकम एवं इसी प्रकार याष्टिक अपि, है कि नहीं, याष्टिक मतलब कौन, हाँ यष्टिपानय, यष्टि है हाथ में जिसके, ऐसा याष्टिक अपि यष्टिमेव, यष्टि को ही लेकर प्रवृत्त होगा, न शक्त्याधिकम। लग गया, ये दृष्टांत हुआ। आगे तथा, तथा पंक्ति से क्या बता रहे, देखिए उसके पूर्व में एक वाक्य, दृष्टांत सिद्धम अर्थम, दृष्टांत सिद्धम अर्थम दाष्टान्तिके योजयति, दाष्टान्तिके योजयति तथा इति। ठीक है, दृष्टांत में बताया हुए अर्थ को अब दाष्टान्त में जोड़ रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई पंक्ति, तथा अन्यतमस्य करणस्य आकुता। ठीक है जी, अन्यतमस्य करणस्य आकुता, आकुता अभिप्राय, अभिप्राय से क्या जी,
अन्यतमस्य करणस्य आकुतात अभिप्रायात, आकुतात का अर्थ कर रहे स्वकार्य करण अभिमुख्यात अन्यतमम करणम प्रवर्तते। ठीक है, करण से आकुतात अभिप्राय से क्या जी, तो स्वकार्य करण उसका अर्थ दिया लिखी टीका में दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पंक्ति में, अर्थात क्या आगे मिला, स्वकार्य करण अभिमुख्यात, इसका अर्थ कर रहे स्वस्य, स्वस्य का अर्थ कर रहे करण चतुष्टयस्य, कार्यम वृत्ति रूपम, कार्यम व्यापार, करण चतुष्टय का जो वृत्ति रूप व्यापार, वृत्ति रूप कार्य अर्थात व्यापार रूप कार्य, अपना अपना व्यापार, असाधारण वृत्ति, वृत्ति रूपम कार्यम तस्य करणम, करण मतलब संपादनम करना, उसका जो संपादन है, तस्य आभिमुख्यम उन्मुखता तस्मात्, अर्थात उनका जो व्यापार उनको करना है उसको लेकर ही वो प्रवृत्त होते हैं। ठीक है ना, स्वकार्य करण अभिमुख्यात अन्यतमम करणम प्रवर्तते, अन्यतमम करणम, उन करणों में से कोई एक करण, अन्यतम करण क्या, प्रवर्तते, प्रवर्तते का अर्थ वृत्तिम जनयति, व्यापार करता है। एक ही साथ सभी का व्यापार नहीं होता है, किसी किसी प्रसंग में होता है कि नहीं, प्रायः कोई एक प्रवृत्त होता है। ठीक है जी, चलिए भाई, अन्यतमम करणम प्रवर्तते नाम वृत्तिम जनयति, व्यापार को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे चलिए, अब उसका फलित क्या निकला तब बता रहे, तत्प्रवृत्तेश्च हेतुमत्वात्, वृत्ति संकर प्रसंग इति उक्तम है कि नहीं, न छुड़िए ना, तत्प्रवृत्ते च हेतुमत्वात् न वृत्ति संकर प्रसंग इति उक्तम स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते इति। कारिका के पूर्वार्ध में इस बात को बताया कि उनके प्रवृत्ति का हेतु होने से उनके व्यापार का, वृत्तियों का संकर होता नहीं है, वही लिखा, तत्प्रवृत्तेश्च हेतुमत्वात्, हेतुमत्वात् का अर्थ लिखिए भाई, हेतुमत्वात् बराबर प्राग एव संकेतेन, प्राग एव संकेतेन, उद्धरण चिन्ह में इयम अस्य वृत्ति, इयम अस्य वृत्ति उद्धरण चिन्ह बा इति नियमितत्वात्, इति नियमितत्वात् अर्धविराम न वृत्ति संकर प्रसंग, न वृत्ति संकर प्रसंग। ठीक है, देखिए भाई, हेतुमत्वात् प्राग एव संकेत हो चुका है, इयमस्य वृत्ति, इसकी वृत्ति, इसकी वृत्ति, इस प्रकार नियम हो चुका है, इसलिए वृत्ति का संकर, व्यापार का संकर होता नहीं। आइए नीचे, तत् प्रवृत्ते हेतुमत्वात् न वृत्ति संकर प्रसंग, प्रसंग प्राप्ति आपत्ति इति उत्तम, किस पंक्ति से, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते इति, हो गया। आइए आगे, फिर आगे स्यात् एतत्, अब उत्तरार्ध का, कारिका के उत्तरार्ध का, उत्तरार्ध को अवतरित करने के लिए शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी, स्याद् एतत् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाई, स्याद् एतत् याष्टिकादयो चेतनत्वात् परस्पर आकुतम अवगम्य प्रवर्तन्ते इति युक्तम, करणानि तु अचेतनानि तस्मात् न एवं प्रवर्तयितुम उत्सहन्ते, तेन येषाम् अधिष्ठात्रा करणानां स्वरूप सामर्थ्योपयोगी, क्या है, अभिन्नेन भवितव्यम इति अतः आह। शंका हुई, क्या कहता है पूर्व पक्षी, तो वो कहता है आपने युद्ध का उदाहरण दिया कि एक के लीडर के, किसी के
आदेश से, अभिप्राय से दूसरे प्रवृत्त होते हैं, और वो भी अपना अपना युद्ध लेकर जिसको आदेश मिला है वो प्रवृत्त होता है, वो तो ठीक है, क्योंकि वो चेतन है कि नहीं? वही करे याष्टिकादय चेतनत्वा, चेतन होने के कारण परस्पर आकुतम अवगम्य, परस्पर आकुतम परस्पराभिप्रायम, परस्पर आकुतम करते क्या करेंगे? परस्पर अभिप्रायम अवगम्य ज्ञात्वा प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त होते हैं एक दूसरे का अभिप्राय जानकर, इति युक्तम, ये बात युक्तियुक्त है, ठीक है। इधर दाष्टान्त में तो करणानि तु अचेतनानि, अचेतनानि जड़ानि, अचेतनानि का अर्थ क्या करेंगे? जड़ानि, जड़ है, चेतन नहीं है। करण, करणानि तु अचेतनानि, तस्मात् न एवं प्रवर्तयितुम न उत्सन्ते, ऐसा न का न उत्सन्ते के साथ, तस्मात् एवं मतलब शाक्तिकादिवत, जैसे युद्ध में बताया ना याष्टिक शाक्तिक, उनकी तरह प्रवर्तितुम, प्रवृत्त होने के लिए न उत्सन्ते, न उत्सन्ते का अर्थ लिखिए न उद्युक्ताः भवन्ति, न उद्युक्ताः भवन्ति, उद्युक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो जड़ है। ठीक, चलिए भाई, फिर क्या करना चाहिए? तो बोल रहा है पूर्व पक्षी, तेन येषाम अधिष्ठात्रा करणानाम स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिन्नेन भवितव्यम, थोड़ा अन्वय करते इतने का, तेन येषाम, एक शब्द छोड़कर आगे, करणानाम पीछे अधिष्ठात्रा, स्वरूप सामर्थ्य उपयोगाभिन्नेन भवितव्यम इति अतः आ। तेन, मिला पंक्ति, तेन, तेन का अर्थ क्या लिखेंगे? तेन, तेन का अर्थ लिखिए स्वयं प्रवृत्तौ अशक्तत्वेन, स्वयं प्रवृत्तौ अशक्तत्वेन, तो जड़ होने के कारण स्वयं प्रवृत्त हो नहीं सकते, स्वयं प्रवृत्तौ अशक्तत्वेन। आगे, येषाम करणानाम अधिष्ठात्रा, अधिष्ठात्रा शब्द का अर्थ लिखिए प्रेरकेन केनचित्, प्रेरकेन केनचित्, ठीक है, देखो अर्थ भी, तेन स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती, इसलिए उन कर्णों का अधिष्ठात्रा प्रेरक केनचित् को, किसी को, भवितव्य किसी को होना चाहिए। क्यों? देखिए अधिष्ठात्रा बीच में आया है, स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिन्न अभिज्ञेन, ऐसा है जी, वह थोड़ा गलती हुई है, थोड़ा दुरुस्त कर दीजिए। स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिन्नेन है ना, अभिन्नेन नहीं करिए, अभिज्ञेन, स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिज्ञेन, ऐसा पद होना चाहिए। अंतिम का जो नेन है ना, उसको काटकर ज्ञेन, ज्ञेन, अभिज्ञेन। क्या अर्थ है इसका? स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिज्ञेन, तो उसका अर्थ टीका में देखिए, टीका में ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति, स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिज्ञेन, मिला? क्या उसका स्पष्टीकरण कर रहे? चक्षुरादि बुद्ध्यादिकरणानां च एतत् स्वरूपम एवं विधम च सामर्थ्यम, है कि चक्षुरादि बुद्ध्यादि सभी कर्णों ये स्वरूप है, इनका इस प्रकार का सामर्थ्य है। अत्र च अस्ति एतेषां करणानां उपयोग, इन कर्णों का उपयोग इस जगह पर है। तत् अभिज्ञेन ज्ञात्रा इत्यर्थः भवितव्यम्, ऐसा कोई जानने वाला अधिष्ठाता होना चाहिए। किन के लिए? कर्णों के लिए। पंक्ति देखिए, अब अभिज्ञेन लग नहीं रहा था ना, अभिज्ञेन ये ठीक है। अब देखिए अर्थ, तेन, तेन का अर्थ क्या लिखा? स्वयं प्रवृत्तो अशक्तत्वेन, स्वयं प्रवृत्त हो नहीं सकते वो कर्ण जड़ होने से, इसलिए येषाम कर्णानाम, इन कर्णों का कोई तो अधिष्ठाता होना चाहिए, वो भी अधिष्ठाता प्रेरक कैसा होना चाहिए?
इनके स्वरूप को, इनके सामर्थ्य को और इनके उपयोग को जानने वाला। कोई नेता तो है किंतु जानता ही नहीं है सामने वाले को कि इसका स्वरूप क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है और उसका कहाँ उपयोग है। देखना है रूप को, तो रूप को देखने का सामर्थ्य जिसका है उसको ही भेजना पड़ेगा ना। और भेजेगा कर्ण को या जीवा को तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इसलिए ऐसा अधिष्ठाता होना चाहिए कि जो इनके कर्णों के स्वरूप को जानता है, कर्णों के सामर्थ्य को जानता है और कर्णों के उपभोग को जानता है, उपयोग को जानता है। उपयोग किसका कहाँ उपयोग है, इस सभी बात को जानने वाला कोई प्रेरक अवश्य होना चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी शंका करता। भवितव्यम इति अतः आह। ऐसी यदि शंका करता है तो उत्तर दे रहे पुरुषार्थ एव हेतु, कारिका के उत्तरार्ध से उत्तर दे रहे। तो वो तो शंका की, उसका उत्तर पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते करणम। पुरुषार्थ के लिए ही ये सब प्रवृत्त होते कौन? सभी करण, और दूसरा कोई उनको चेतन या दूसरा कोई प्रेरक नहीं है। पंक्ति आगे चलिए। भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ एव अनागतावस्था प्रवर्तयति करणानि कृतम अत्र तत्स्वरूप अभिज्ञेन कर्ता। यहां तक पढ़ा कि नहीं? एक पंक्ति तो थोड़ा सा अन्वय। भोगापवर्ग लक्षण, दो शब्द छोड़कर आगे अनागतावस्था पीछे पुरुषार्थ एव, आगे करणानि पीछे प्रवर्तयति, आगे अत्र तत्स्वरूप अभिज्ञेन कर्ता कर्ता पीछे कृतम। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। भोगापवर्ग लक्षण ये पुरुषार्थ का विशेषण है, लेकिन कैसा है वो पुरुषार्थ? अभी अनागत अवस्था, भविष्य में अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि नहीं? वर्तमान काल में नहीं, अनागत आई नहीं है अवस्था जिसकी, अनागत अवस्था। कौन? भोग और अपवर्ग। भोग मतलब सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग है, और अपवर्ग मतलब, अपवर्ग शब्द के दो अर्थ होते भाई। अपवर्ग लिखिए उसका अर्थ, अपवर्ग बराबर नंबर 1 अपवृज्यते, अपवृज्यते केवली भवति अनेन अनेन इति अपवर्ग, इति अपवर्ग बराबर सत्व पुरुष अन्यता ज्ञानम, अन्यता ज्ञानम, ये हुआ अपवर्ग। नंबर 2 आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही अपवर्ग बराबर मोक्ष। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही अपवर्ग बराबर मोक्ष। हो गया ना? फिर आगे आया है लक्षण, तल्लक्षण बराबर तत्स्वरूप पुरुषार्थ। भोग स्वरूप पुरुषार्थ और अपवर्ग स्वरूप पुरुषार्थ, यह अर्थ हुआ फिर मूल की पंक्ति का। क्या है मूल में? भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ, भोग रूप भोगात्मक पुरुषार्थ, अपवर्गात्मक पुरुषार्थ। अपवर्गात्मक के दो, अपवर्ग के दो अर्थ। पहला अर्थ क्या? क्या? अपरुज्यते, अर्थात केवली भवति, केवल हो जाता है, केवल पुरुष रूप हो जाता है, अनेन जिससे, उसको कहेंगे अपवर्ग। वो कौन है फिर? सत्व पुरुष अन्यता ज्ञान, अर्थात विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का हुआ अर्थ विवेक ज्ञान, उसके लिए कह दिया क्या? अपवर्ग, एक साधन। और दूसरा क्या? उससे प्राप्त होने वाला आत्यंतिक दुख की निवृत्ति रूप मोक्ष, वो भी है क्या? अपवर्ग। ठीक, आइए। भोग अपवर्ग लक्षण अनागतावस्थ पुरुषार्थ एव
करणानि प्रवर्तयति, कर्णों को प्रवृत्त करता है। लग गया जी? प्रवर्तयति। आगे अत्र मिला ना, प्रवर्तयति ये हुआ। आगे देखिए, अत्र तत्स्वरूप अभिज्ञेन कर्ता कृतम कृतम व्यर्थम। अत्र मतलब कर्णानाम प्रेरणे, कर्णों को प्रेरित करने में उसके स्वरूप को जानने वाले कर्ता को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तत्स्वरूप अभिज्ञेन कर्ता कृतम कृतम अर्थात व्यर्थम। ये बात हो गई, निरर्थक है ऐसा मानना, ये बात। अभी ये जो यहाँ पर एक वाक्य शब्द आया है प्रवर्तयति, पुरुषार्थ एव प्रवर्तयति, करणानि प्रवर्तयति, ऐसा आया है ना, उस पर लिखते थोड़ा एक टिप्पणी। यद्यपि करणानाम अभिज्ञः पुरुषः अधिष्ठाता अस्ति एव, अधिष्ठाता अस्ति एव अर्धेरा, तथापि असंगत्वात् निर्विकारत्वात् न तस्य प्रेरकत्व संभवः अर्धेरा। अतः भोगापवर्गौ भाविनौ अपि प्रकृतिगतौ तौ एव प्रवर्तकौ भवतः, तौ एव प्रवर्तकौ भवतः अर्धविराम। तावत् एव हि गुणाः प्रवर्तन्ते, तावत् एव हि वर्तन्ते गुणाः अर्धविराम। न यावद् भोगम अपवर्गम वा जनयन्ति, भोगम अपवर्गम वा जनयन्ति पूर्णविराम। निर्वर्तित भोगापवर्गाः, निर्वर्तित भोगापवर्गाः तु समाप्ताधिकाराः, समाप्ताधिकाराः सन्तः निवर्तन्ते इति हृदयम्, निवर्तन्ते इति हृदयम्। ठीक, देखो भाई अर्थ। यद्यपि वैसा देखा जाए तो करणानाम अभिज्ञ, कर्णों को जानने वाला, पुरुष अधिष्ठाता अस्ति एव, तो भी असंगत्वा, तो पुरुष असंग है, निर्विकार है, इसलिए न तस्य प्रेरकत्व संभव, इसलिए वो प्रेरक नहीं हो सकता। फिर कौन है प्रेरक? अतः भोगापवर्गौ भाविनोमपि, अभी प्राप्त नहीं हुए है, भविष्य में है तो भी, और प्रकृतिगतौ, प्रकृति में है तो भी, प्रकृतिगतौ तो एव प्रवर्तकौ, प्रकृति में है तो ही, तो भी वे क्या है? प्रवर्तक होते हैं, कर्णों के प्रवर्तक, कर्णों के प्रेरक प्रवर्तक। कब तक भाई? कह रहे तावदेव ही गुणाः प्रवर्तन्ते, तब तक ही गुणों की प्रवृत्ति होती है। कब तक? न यावत भोगम अपवर्गम व जनयन्ति, जब तक वो भोग चाहे अपवर्ग उत्पन्न नहीं करते हैं। भोग को उत्पन्न कर दिया, कुछ समय के लिए रुक जाती है प्रवृत्ति कर्णों की, और मोक्ष प्राप्त करा दिया तो रुक जाती है हमेशा के लिए प्रवृत्ति कर्णों की। वही कह रहे निर्वर्तित भोगापवर्ग, निर्वर्तित संपादित, संपन्न कर दिया, प्राप्त करा दिया भोग और अपवर्ग जिन्होंने, ऐसे जो करण समाप्ताधिकारा संत, उनका अधिकार समाप्त हुआ, काम समाप्त हुआ, इसलिए
संतः निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते, अब उसके आगे वो व्यापार करते नहीं। इति हृदयम, हृदयम अभिप्राय, ये अभिप्राय है, तात्पर्य है। लग गया। अब पुनः एक प्रश्न उठेगा, भाई ये तो जड़ है करण, कैसे प्रवृत्त होते चेतन के बिना? तब कह रहे आगे, एतच्च, अंतिम में, एतच्च वत्स विवृद्धि निमित्तम इत्यत्र उपपादयिष्यते। आगे 57 नंबर की कारिका आने वाली है, वत्स विवृद्धि निमित्तम इत्यादि, तो वहां पर ये सब प्रतिपादन करेंगे। ये सब अचेतन होते हुए भी कैसे प्रवृत्त होते हैं, दृष्टांत देकर समझाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये 31 नंबर की कारिका की टीका पूरी हुई। फिर आगे है दूसरी कारिका है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।